सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा इस बारे में कि आपको क्लास 11 में कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए और क्यों चूज़ करना चाहिए, और उसमें बेसिकली कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं 12th के बाद, कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस आप परस्यू कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, इसके बारे में मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, एक्सप्लेन करा है। अब देखिए, जब कोई स्टूडेंट क्लास 10 कर लेता है तो कई बार ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है डिसाइड करना कि उन्हें कौन सा स्ट्रीम लेना है क्लास 11 में। तो इस वीडियो में मैंने कुछ टिप्स दे रखे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे स्ट्रीम चूज़ करने में। नाउ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लास 11 में स्ट्रीम कौन कौन से अवेलेबल हैं। सो मेनली स्कूल्स के अंदर ज़्यादातर साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ 3 स्ट्रीम्स ही अवेलेबल होते हैं, मगर कुछ स्कूलों में वोकेशनल स्ट्रीम्स भी अवेलेबल हैं। तो इन सब के बारे में मैं बारी बारी बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। अब साइंस स्ट्रीम को कैटेगराइज करा जाता है 2 कैटेगरीज में, 2 टाइप्स में, नॉन मेडिकल एंड मेडिकल। नॉन मेडिकल मीन्स स्टूडेंट स्टडी करेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड कोई और एडिशनल सब्जेक्ट या ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखिए, साइंस स्ट्रीम में उनको जाना चाहिए जिनका मैथ्स थोड़ा सा अच्छा है, बेटर है। क्योंकि देखिए, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, और चाहे मैथ्स है, ये तीनों ही मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। और यदि आप मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं बनता है, तो नॉन मेडिकल लेके आपके लिए मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को कॉप अप कर पाना, पढ़ पाना। सेकेंडली, इसमें बहुत लंबे समय तक स्टडी करनी रिक्वायर्ड होती है यदि आपको 12th के बाद बड़ा अच्छा कॉलेज लेना है या बड़ा अच्छा स्कोर करना है। सो ये आपको मानना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा कि यदि आप नॉन मेडिकल ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना है। अब मैं बात कर रहा था एडिशनल या ऑप्शनल सब्जेक्ट की। अब एडिशनल एंड ऑप्शनल में बड़े सारे ऑप्शंस हैं जो स्टेट बोर्ड्स या CBSE प्रोवाइड करती है। तो मेरे सजेशन के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर साइंस या IP अच्छे सब्जेक्ट्स हैं यदि नॉन मेडिकल के स्टूडेंट ने 12th के बाद इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में कंप्यूटर साइंस के अंदर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो श्योरली हेल्प करेंगे। और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट जनरली जाते हैं इंजीनियरिंग में। नॉन मेडिकल का बच्चा NDA की तरफ जा सकता है, डिफेंस सर्विसेज होती हैं, मास्टर्स। नॉन मेडिकल के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, इनमें से किसी सब्जेक्ट में आप मास्टरी कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, और एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर भी आप अपना करियर चूज कर सकते हैं। देन सेकंड ऑप्शन है मेडिकल। मेडिकल साइंसेज नाम से क्लियर है कि जो रिलेटेड है हेल्थ के साथ, मेडिसिन के साथ। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री तो एज इट इज़ हैं, बायोलॉजी आ जाएगा मैथ्स की जगह पे, और इंग्लिश और +1 ऑप्शनल सब्जेक्ट और 2 एडिशनल सब्जेक्ट। मतलब ये CBSE ऑप्शन देता है कि आप अप टू 6 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करेंगे आपकी अपनी चॉइस पे, आपको क्या ठीक लगता है। देखिए, इसमें मेरा ये सजेशन है कि आप मेडिकल लीजिए यदि आपका साइंसेज में इंटरेस्ट है, और सेकेंडली सेम चीज़ आपको लंबे समय तक आप पढ़ सकते हैं, टाइम डिवोट कर सकते हैं। और अगर हम करियर की बात करें तो इसमें जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो बायोलॉजी या मेडिकल साइंस लेते हैं इसलिए कि दे वांट टू बिकम डॉक्टर्स। उसके अलावा फार्मासिस्ट बन सकते हैं, B फार्मेसी करके। देन मेडिकल रिलेटेड जॉब बड़ी सारी होती हैं। उसके अलावा BSc, देन MSc, आप कह लो मास्टर्स करके आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, या बाकी लाइंस में जा सकते हैं रिलेटेड टू मेडिकल साइंसेज। और उसके अलावा रिसर्च में भी जा सकते हैं। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं जो साइंस के स्टूडेंट को हायर करती हैं, वो मेडिसिनल रिसर्च एंड ऑल दैट। उसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूँगा, केमिस्ट्री एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है एज अ करियर ऑप्शन, क्योंकि जितने भी रिसर्च बेस्ड जॉब्स हैं आजकल मेडिकल साइंस के अंदर, वो
एमएससी केमिस्ट्री या केमिस्ट्री मास्टर जिन्होंने कर रखा है उनको हायर करते हैं एंड एट वेरी गुड सैलरीज। सो केमिस्ट्री का अच्छा ऑप्शन है नॉन मेडिकल और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। अदर देन फिजिक्स, फिजिक्स इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। फिजिक्स में भी स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं जॉब्स की। इसमें साइंटिस्ट बन सकते हैं आप इसमें फर्दर आगे रिसर्च करके। तो इस तरह से आप जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा लाइफ में ग्रो करने के लिए, अच्छी जॉब के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए, यदि आप साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं तो। उसके बाद है कॉमर्स। अब कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश प्लस एडिशनल और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपको ठीक लगे। अब एडिशनल ऑप्शनल में स्टूडेंट प्रेफरेबली ले सकते हैं कंप्यूटर साइंस, आईपी, एंटरप्रेन्योरशिप, मैथमेटिक्स इज़ अ गुड ऑप्शन यदि आप सीए की तरफ जाना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, क्योंकि जो सीपीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें मैथमेटिक्स का बड़ा अच्छा रोल रहता है। बट ये देखिए कि मैथमेटिक्स एक हैवी सब्जेक्ट है तो उसको आपको एडिशनल टाइम देना ही पड़ेगा। देन यदि आपका फाइनेंशियल कैलकुलेशन में इंटरेस्ट है और मैथ्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो कॉमर्स आपके लिए बड़ा अच्छा फील्ड है। इसमें आगे फर्दर स्कोप है। आप 12th के बाद बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं या किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। उसके बाद एमबीए कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं। देन सीए की बड़ी डिमांड है इंडिया में तो आप सीए बन सकते हैं यदि आपका बड़ा अच्छा इंटरेस्ट है कॉमर्स के अंदर तो। उसके अलावा सीएस का ऑप्शन है, फाइनेंशियल मार्केट्स अवेलेबल हैं। देन हम एमबीए कर सकते हैं, अलग अलग तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं एमबीए के अंदर। सो कॉमर्स एक अच्छा ऑप्शन है यदि आप फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर या अकाउंट रिलेटेड जॉब्स के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो। एंड देन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ सबसे वाइडेस्ट मैं इसको मानता हूँ बिकॉज इसके अंदर आपके पास बड़े सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। ये कुछ कॉमन ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं ह्यूमैनिटीज़ में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, कोई भी आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। देन एंथ्रोपोलॉजी है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, जर्नलिज्म है, कंप्यूटर साइंस है, आईपी है, होम साइंस है। इनमें से हर एक सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट मास्टरी कर सकता है एंड उसके रिलेटेड करियर ऑप्ट कर सकता है। वैसे अगर मोटे तौर पे बात करें तो बीए है, बीसीए है, बीएससी आईटी है, बीकॉम प्रोफेशनल है, बीबीए है जो आर्ट्स का स्टूडेंट आगे कर सकता है। और उसके अलावा ऑनर्स होती है, इंग्लिश ऑनर्स है, मैथ ऑनर्स हैं। इस तरह से स्टूडेंट आप ह्यूमैनिटीज़ के बाद ऑनर्स के करके या ग्रेजुएशन कर सकता है फर्दर आगे बढ़ने के लिए। देन लॉ, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो लॉ कर सकते हैं 12th के बाद भी एंड ग्रेजुएशन के बाद भी। देन होटल मैनेजमेंट है, फैशन डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है। ऑफ कोर्स मास्टरी कर सकते हैं, बीए के बाद मास्टर्स कर लीजिए एंड उसमें फर्दर जो भी करियर आपको अच्छा लगता है आप चूज़ कर सकते हैं। टीचिंग में भी अच्छा स्कोप है बीए के स्टूडेंट्स का, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स का कॉलेज में, स्कूल्स में। देन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप लड़ सकते हैं, दे सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्लस प्राइवेट जॉब्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट सिविल सर्विसेज। अब ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसका सिविल सर्विसेज में आईएएस आईपीएस बनने के लिए बड़ा रोल रहता है, ख़ासतौर पे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। सो उसके अलावा जो साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है। सो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो ह्यूमैनिटीज़ एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें बड़ी ज़्यादा वैरायटी मिलती है आगे बढ़ने के लिए। हाँ, इसमें इंजीनियरिंग नहीं है, बस वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंजीनियर बनना हो या डॉक्टर बनना हो तो ह्यूमैनिटीज़ आपके लिए नहीं है, तो उसके लिए आपको नॉन मेडिकल या मेडिकल ही ऑप्ट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा, ह्यूमैनिटीज़ के बाद हम नर्सिंग में जा सकते हैं। देन उसके बाद वोकेशनल है। वोकेशनल स्ट्रीम के अंदर स्टूडेंट को मेन सब्जेक्ट्स पढ़ाने की बजाय उसको प्रिपेयर करा जाता है जॉब के लिए। लाइक इसके अंदर आईटी है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ब्यूटिशियन के कोर्सेज रहते हैं स्कूल्स के अंदर या कॉलेज के अंदर, मैकेनिकल में है, देन इलेक्ट्रिकल है, उसके अलावा डिप्लोमास कर सकते हैं स्टूडेंट। सो इस तरह से बड़े सारे ऑप्शन है वोकेशनल स्ट्रीम ऑप्ट करने के लिए, तो जिसकी हेल्प से स्टूडेंट ये स्टडी करके उस पर्टिकुलर लाइन में अपना करियर बना सकता है जल्दी से। सो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में
कुछ टिप्स दिए हैं कि आप क्लास 10th के बाद क्लास 11 में कौन सा स्ट्रीम ऑप्ट कर सकते हैं और कौन कौन से स्ट्रीम में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या फर्दर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैंने सब आपको बताया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, फ़ायदा मिल सके।